everyone, welcome back to my channel Aspirant Light. और कैसे हैं आप सब? Hope you all are doing well. And thank you so much for giving this amount of love on my previous video. इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोगों को इतना पसंद आएगा, but thanks a lot. और इस वीडियो में मैं आपसे बता देती हूँ, पहले एक क्विक रिव्यू आपको दे देती हूँ कि मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पहले ही बता रखा था कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी कट ऑफ के पीछे और रिज़ल्ट के पीछे। मैं अपनी मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दूँगी, क्योंकि यार देखो, ये प्रिपरेशन मुझे अल्टीमेटली काम ही आ जाएगी, इस एग्ज़ाम में नहीं किसी और एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में मैं मेनली आपसे मेरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ, मेरे सोर्सेज डिस्कस करने वाली हूँ कि मैं किस सोर्सेज से अपनी मेंस की प्रिपरेशन शुरू करूँगी। तो सबसे पहले टीयर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी क्या वेटेज होती है, पहले मैं वो आपको एक जल्दी से बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे इंग्लिश पे। इंग्लिश की सबसे ज़्यादा वेटेज होती है, 45 क्वेश्चंस अकेले इंग्लिश कवर करता है। देन जीके और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की सबसे कम वेटेज होती है, 25 क्वेश्चंस होते हैं। देन रीजनिंग इज ऑफ 30 क्वेश्चंस एंड सेम अप्लीकेबल फॉर मैथ्स के भी 30 क्वेश्चंस ही होते हैं। तो मैथ्स के लिए मैं मेंस में सबसे ज़्यादा मैं प्रिपरेशन मैथ्स की करने वाली हूँ। एंड जो कि बहुत बच्चों का डर है, ठीक है, इंक्लूडिंग मी। लाइक मुझे भी मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अगर तुम्हें कोई भी एग्ज़ाम देना है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो तुम्हें तो हर चीज़ में मैथ्स तो भाई तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें लगता होगा कि यार 10th हो गई, अब तो मैथ्स से पीछा छूट गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैथ तुम्हारे पीछे 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 आ ही जाएगा। तो भाई सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं खुद को भी समझा रही हूँ और तुम्हें भी, कि भागो मत, ठीक है। भागो मत मैथ से कि ये पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ, अरे इसको छोड़ देता हूँ। नहीं, कुछ है नहीं इसमें बहुत कुछ। कभी कभी कोई टॉपिक तुम्हें बहुत पसंद आ जाएगा ना, या कोई तुम्हें अच्छा टीचर मिल जाएगा, तो तुम देखोगे अरे यार ये तो कुछ नहीं था, इसमें मैं इतना परेशान हो रहा था। ऐसा होता है। तो बस तुम अपने सोर्सेज देखो कि सोर्सेज गलत नहीं यूज़ होने चाहिए, ठीक है। सोर्सेज हमेशा अच्छे होने चाहिए। तुम किसी के कहने पे मत जाओ कि ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है ना, तो मैं इससे पढ़ूंगा, ये बहुत अच्छा पढ़ाता है इससे पढ़ूंगा। भाई तुम सबको ट्राई करो, ठीक है, सबको ट्राई करो। तुम्हें जिससे समझ में आता है ना तुम उससे पढ़ो। कि हाँ गगन सर से पढ़ लो, उनसे तुम पढ़ने लगे, आदित्य सर से पढ़ लो, तुम हर किसी से पढ़ो थोड़ा थोड़ा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक टॉपिक एक टीचर का अच्छा होता है, दूसरे का नहीं अच्छा होता है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई में किसी की बुराई निकाल रही हूँ, इट्स जस्ट दैट कि हमें नहीं समझ में आता है ना, सबकी हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, ठीक है। तो जिस भी टीचर से तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, तो बस तुम किस बात का इंतज़ार है, उन्हीं के साथ कंटिन्यू कर लो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये नहीं कि तुम सिर्फ लेक्चर्स कर रहे हो या फिर बस तुम नोट्स पढ़ लिए किसी टीचर के। नहीं, जब तक तुम खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते हो, ठीक है, इसका मतलब कि तुम्हारा तैयारी अभी नहीं हुआ है। जो भी टॉपिक कवर करो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, ठीक है। तुमने जो पढ़ा है वो अप्लीकेबल तुम अप्लाई कर भी पा रहे हो कि नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। बस हमें नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम उसे उस मोमेंट में एग्ज़ाम के उतने वैसे मोमेंट पे जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता, उसमें हम उसे अप्लाई कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। हमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा, हम जल्दी से कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दो। तुम्हारा मेन फोकस ये है कि तुम्हें एग्ज़ाम में वो सारी जितने भी उस टॉपिक के क्वेश्चंस आए तुम्हें बस करना है, ये तुम्हारा मोटिव है। ये नहीं कि तुम्हें दुनिया भर का भंडार इकट्ठा करना है ज्ञान का, कि मुझे ये भी पता है वो भी पता है, सबको नहीं पता। नहीं, तुम्हें बस एग्ज़ाम निकालने से मतलब होना चाहिए कि मैं फोकस करने वाली हूँ एडवांस मैथ्स पे, ठीक है। मैं करूँगी अलजेब्रा, ट्रिग्नो, मेरे पास नोट्स हैं, मैं उनको रिवाइज़ करने वाली हूँ। एंड मैं पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेरे पास पिनेकल की बुक है, पिनेकल की मैथ्स की PYQ की बुक है। मैं तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाली हूँ लाइक डेली, ठीक है। मैं कभी अपना शेड्यूल शेयर करूँगी कि मैं कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती हूँ दिन में।
ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ओके, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जिनके अभी एग्जाम्स नहीं हुए उनको ऑल द वेरी बेस्ट, एंड जिनको लगता है कि वो शायद टीयर 1 क्वालिफाई कर सकते हैं तो उनको भी बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, प्रिपरेशन चालू रखना, बिल्कुल भी रोकना मत, इधर उधर डाइवर्ट मत होना, आंसर की का वेट बिल्कुल मत करना। ठीक है, सो बाय।